क्या ये सच है कि फैसल ने इफ़्फ़त से शादी से इनकार कर दिया है? ये तुम्हें किसने कहा मलिया? मेरी अभी इफ़्फ़त से बात हुई थी। वो मुझे बता रही थी, बहुत परेशान थी। दरअसल फैसल अभी तक अपनी और मारिया के तलाक के टांस से बाहर नहीं निकला है। वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। देखो महविश, बहुत हो गया। मैं मजीद इफ़्फ़त की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। समझाओ फैसल को और बता दो उसे ये बात कि अगर मैंने अपना हाथ खींच लिया तो तुम लोग एकदम फुटपाथ पर आ जाओ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मलिहा? क्योंकि मेरी अब बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। बड़ी बहन होने के नाते मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए। तुम्हारे हाथों में अपनी फैक्ट्री दे दी, तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं था, मैंने तुम्हें अपना बंगला दे दिया। और क्या चाहते हो तुम लोग? मैंने इन सब से कब इनकार किया है? मैं जानती हूँ कि हम तुम्हारे एहसानात के बोझ तले दबे हुए हैं मलिया। तो ये बात अपने बेटे को भी समझा दो कि जिस दौलत और कारोबार पे वो अय्याशियां कर रहा है वो उसकी मलकियत नहीं है। अगर मैंने अपना हाथ खींच लिया तो तुम लोग सड़क पर आ जाओगे। ये सब मेरी मरहूम मिन्नत है और मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं है। जब चाहूं सब कुछ छीन सकती हूँ। तुम यकीन जानो मलिहा, इफ़्फ़त मेरी भी बेटी है। मेरी बेटियों से बढ़ के ही समझा है मैंने उसे हमेशा। देखो, मारिया को मैंने यहाँ टिकने नहीं दिया। क्यों? सिर्फ उसी की खातिर। अच्छा, मैं 1-2 दिन में आ रही हूँ, हम वहीं पर बैठ के बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अबे अल्लाह खैर करे, बड़े दिनों बाद याद कैसे? हेलो, हाँ भाई शहजादे, कैसा है? बहुत दिनों बाद मेरी याद आई। मैं ठीक हूँ, तू कहाँ है? तुझसे मिलना चाह रहा हूँ। लगता है भाई आजकल परेशान है। तुझे कैसे पता? भाई जब भी तू परेशान होता है मुझे ही फोन करता है। वैसे एक लिहाज से तो अच्छा ही है, परेशानी में बंदा उसी को याद करता है जिसको वो अपना खैर ख्वाह समझता है। चल मैं भी आ रहा हूँ। अभी नहीं आ, अभी नहीं आ। क्यों? अबे अभी वो तेरा मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। एक काम कर, तू रात को आजा, बैठते हैं और फिर तेरी परेशानी का ना हल ढूंढते हैं। चल ठीक है, रात में मिलते हैं। ओके 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 मेरी जानी, ओके अल्लाह हाफ़िज़। आराम से कदम रखो, अभी माँ को कुछ ना पता ना बेटा। शुक्र है आप लोग आ गए, मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। कितनी देर लगा दी, मैं फोन कर रही थी, आपका फोन भी बंद था। शौकत की हालत तो मुझे पहले से ज्यादा खराब लग रही है। कैसे हो बेटा? अरे जुलेखा सांस तो लेने दो, देख नहीं रही हम थके हुए आए हैं और ऊपर से तुमने सवालात की बौछार कर दी। अरे इसीलिए तो मैं परेशान हो रही थी, मेरा दिल बैठा जा रहा था। शौकत आओ बेटा, बैठो, कब तक खड़े रहोगे आप? क्या वजह है? यहाँ बिजली मेरे ख्याल है गई हुई है, एसी भी नहीं चल रहा होगा कमरे में। शौकत बेटा तुम यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, जरा हवा लगेगी। जाओ कोई तकिया लेके आओ, जब देखो खड़ी मुंह देखती रहती है निकलती। बैठो, काम चोर कहीं की। महविश, इफ़्फ़त के डैड के इंतकाल के बाद मेरे लिए इतने बड़े कारोबार को संभालना बहुत मुश्किल है। मैं चाहती हूँ कि तुम और हाशिम एक फैक्ट्री को संभाल लो, बल्कि एक बंगले में तुम लोग शिफ्ट भी हो जाओ ताकि मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाए।
अपने बेटे को भी समझा दो कि जिस दौलत और कारोबार पे वो अय्याशियां कर रहा है वो उसकी मलकियत नहीं है। अगर मैंने अपना हाथ खींच लिया तो तुम लोग सड़क पर आ जाओगे। ये सब मेरी मरहूम मिन्नत है और मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं है। जब चाहूं सब कुछ छीन सकती हूँ। क्या बात है, आप दोनों जब से आए हैं खामोश हैं, फिर बात क्या? जुलेखा, शौकत बीमार है, परेशान होना लाजमी सी बात। मैं वही तो पूछ रही हूँ कि आखिर शौकत को हुआ क्या है, डॉक्टर ने क्या कहा? खामोश क्यों हैं? देखिए, मेरे दिल में तरह तरह के वहम आ रहे हैं, मुझे बताते क्यों नहीं, बात क्या है? जुलेखा, मैं थका हुआ हूं, तुम्हें बताया भी है। क्यों पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब कर रही हो? क्यों छुपा रहे हैं अम्मा? आखिर कब तक छुपाएंगे? अम्मी को सच सच बता क्यों नहीं देते आप? क्या हुआ है शौकत को? अरे बताए ना, क्या हुआ है बेटा? जुलेखा, शौकत के दोनों गुर्दे फेल हो गए। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहे हैं आपको, ठीक कह रहे हैं, यही है। ये मैं क्या सुन रही हूँ? अल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप दोनों मुझसे मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तुम्हें बता नहीं रहे थे कि तुम अचानक सुनकर परेशान हो जाओगी। लेकिन क्या करें, ये ऐसी बात है कि जिसे छुपाया भी नहीं जा सकता। तो अब क्या होगा? आपने क्या सोचा इस बारे में? इनका इलाज तो होगा ना ताया जान? हाँ, हमें अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए एक गुर्दे का बंदोबस्त करना पड़ेगा। गुर्दा खरीदने की तो ताकत है नहीं हम में से ही किसी को इसे एक गुर्दा देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर गया था मैं। तुम सानिया से मिले? कैसी है वो? तुम्हारे हवाले से परेशान है। कह रही थी तुम उसकी कॉल ही नहीं पिक करती। अजमत, मैं डरती हूँ, मैं उससे बात करूंगी और अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो वो बहुत परेशान हो जाएगी मेरे हवाले से। तुम मत बताओ उसे कुछ, कम से कम उसे कॉल ही कर दिया करो, वरना वो और परेशान होगी। आंटी के बाद तुम्हारे अलावा उसका है ही कौन? मेरे होने ना होने से उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब अपनी बहन को कोई फायदा नहीं दे सकती। कोई फायदा मत दो उसे, बस उससे बात कर लिया करो, उसका हौसला बढ़ जाएगा। उसको कम से कम ये लगेगा कि उसकी बड़ी बहन तो है। अच्छा, आगे का क्या सोचा? फिलहाल तो अपने आप को समेट रही हूँ। मेरी मानो तो अंकल के पास चली जाओ, माफी मांग लो उनसे। इस तरह कब तक जिंदगी गुजारोगी? नहीं अजमत, मैं अब्बू के पास वापस नहीं जा सकती। हाँ, मगर मैंने ये सोचा है कि मैं नौकरी करूंगी। किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। मैं इस चीज का मशवरा नहीं दे सकता। देखो, अभी खानदान में किसी को नहीं पता कि तुम्हारी तलाक हो चुकी, और अगर अब्बू या अंकल में से किसी को भी पता चला तो वो तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। देखो, जो कुछ भी हो, तुम
इसी खानदान की हो, इज्जत हो उनकी। मेरा उस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। जिन लोगों ने मेरी माँ को खून के आंसू रुलाए, मैं उनसे अपने सारे नाते, सारे रिश्ते तोड़ चुकी हूँ। लेकिन मैं भी तो इसी खानदान का हूँ। हसमत, एक बात बताऊं, अम्मी तुमसे बहुत खुश थी। वो तुम्हें और सानिया को एक साथ देखना चाहती थी। कहती थी कि उन्हें अल्लाह पाक ने बेटा तो नहीं दिया, लेकिन अजमत उनका बेटा जरूर बनेगा। इस मसले का एक ही हल है, अगर मारिया राजी हो जाए और तुम्हें भी कोई एतराज ना हो तो। वो क्या? हलाला। पानी? हाँ, पानी मांगा था मैंने। दूं मैं आपको? आप परेशान ना हो, अल्लाह कोई ना कोई वसीला बना देगा। वसीला? कैसे बनेगा वसीला? कौन बनेगा वसीला? मुझे अपना गुर्दा कौन देगा? और क्या आसान होता है अपने जिस्म का हिस्सा निकाल के किसी को दे देना। बस कुछ ही महीनों की बात है, ऐसे तड़प तड़प के मर जाऊंगा मैं। सानिया जी? क्या तुमने मुझे बद्दुआ दी है जो मेरी ऐसी हालत हुई है? मैं आपको कैसे बद्दुआ दे सकती हूँ? क्यों नहीं दे सकती? मैंने तुम्हारा दिल दुखा है, और दुखी दिल से ही तो बद्दुआ निकलती है। डरो मत, मैं तुम पे कोई जुल्म नहीं करूंगा। बस मरने से पहले तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। आप प्लीज ऐसा ना सोचें, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। डॉक्टर ने कहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट इसका वाहिद हल है, लेकिन अपना गुर्दा कौन देगा मुझको? बस जैसे तैसे करके दिन गुजर जाए और मर जाऊं मैं। आप ठीक हो जाएंगे, मैं आपको अपना गुर्दा दे दूंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम अपना गुर्दा दोगे मुझको? हाँ शौकत। तुम मजाक कर रही हो ना? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं चाहिए पानी, मजाक उड़ा रही हो मेरा? नहीं, मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगी? जब ताया जान ने बताया था कि हम में से किसी एक को गुर्दा देना पड़ेगा, तो उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था। मैंने तुम पर इतने जुल्म किए, तुम्हें मारा, पीटा, जलील किया, गालियां थी, उसके बावजूद तुम? मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। औरत जिसे सच्चे दिल से अपना शौहर तस्लीम कर ले, वो शख्स उसके लिए सब कुछ हो जाता है। मैं भी शादी के बाद आपको दिल से अपना शौहर मान चुकी हूँ। अब मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं बेवा हूँ या कल मेरे आने वाला बच्चा यतीम हो जाए, उसके सर से उसके बाप का साया छिन जाए।
नहीं, मैं इसका हकदार नहीं हूं। मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं ले सकता, नहीं ले सकता मैं तुम्हारा एहसान। इसमें एहसान की क्या बात है? मैं आपकी बीवी हूँ, हम दोनों शरीके हयात हैं, यानी दुख सुख के साथी। लेकिन मैंने एक अच्छा शौहर होने का हक अदा नहीं किया। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाएं। अपने बच्चे की खातिर, अपनी खातिर और अपने आने वाली खुशियों की खातिर। एक गुर्दे के सहारे जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता। इंसान एक गुर्दे के सहारे जिंदा रह सकता है, हम दोनों भी रहेंगे। अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, उसे अच्छा इंसान बनाएंगे, उसे बहुत प्यार देंगे। बस आप प्लीज हमारा बच्चा गिराने वाली बात मत कीजिएगा, वादा करें मुझसे। इफ़त, जब तुमने क्या हाल बना रखे अपना? हाँ, जब यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया तुमने, खाने पीने का कुछ ख्याल नहीं है, क्या हो गया तुम्हें? खाना कोई फायदा नहीं हुआ, हमने जो भी कुछ किया क्या फायदा हुआ? मारिया को हमने घर से निकाल दिया, फैसल के दिल से नहीं निकाल सके, हम सब राय का चला गया काला। क्या फायदा हुआ? मैं तो आज तक उसी स्टेज पे खड़ी हूँ जहाँ पे फैसल ने मुझे टकरा के उस मारिया से शादी की थी। मैं क्या करूँ? एक बात बताइए मुझे काला, ये मारिया ये मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। बेटा तुम क्यों ऐसा सोचो? क्या है वो तुम्हारे सामने? कुछ भी नहीं है वो तुम्हारे सामने, मत सोचा करो ऐसा। उठो। क्यों चाहते हैं फैसल उसे इतना? क्यों है उसके पीछे इतना दीवाना? मुझे क्यों नहीं चाहता? बेटा देखो इफ़त, सब कुछ वैसा ही हुआ है जैसा हम चाहते थे, यानी मारिया को उस घर में टिकने नहीं दिया। अब तुम सोचो, तुम्हें इस हाल में देख के मेरा क्या हाल होता है, इस बात का कतई अंदाजा नहीं है। मुझे सब बर्दाश्त है, मुझे सब बर्दाश्त है, मुझे फैसल की नफरत बर्दाश्त नहीं है। इफ़त वो तुमसे नफरत नहीं करता, बस डिस्टर्ब इसलिए ऐसा रिएक्ट करता है। हाँ तो मोहब्बत भी तो नहीं करता ना वो मुझसे, मैं क्या करूं? प्लीज यार फैसल, तूने बहुत गलत किया। मारिया बेचारी ने पूरा अपना खानदान तेरी वजह से छोड़ दिया और तूने उसके साथ ये किया। पता नहीं क्या हो गया था यार मुझे। मैं उस वक्त इस सिचुएशन में नहीं था कि कोई फैसला ले पाता। एक तरफ मामा, एक तरफ मारिया, पागल हो गया था यार। बेचारी मारिया, उससे तुझसे मोहब्बत तो बहुत ही महंगी पड़ गई यार। मैं जब जब उसका सोचता हूँ मुझे बहुत दुख होता है यार। तुझे पता है सिकंदर, जब से वो गई है ना, मुझे एक पल का सुकून नहीं, एक पल का चैन। मैं अधूरा हो गया यार उसके बाद। मारिया को तुमने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मैं तो बस अब यही कहूंगा कि जितना जल्द हो सके उसे भूल जाओ। नामुमकिन नहीं, उससे नहीं भुला सकता। फैसल, बुलाना तो पड़ेगा। अगर तुम नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते हो तो ये सब तो करना पड़ेगा, और बस मैं तुम्हें यही मशवरा दे सकता हूँ। सिकंदर, मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ। तो पागल तो नहीं हो गया? तुमने उसको तलाक दिए, और तलाक का मतलब समझते हो तुम? फिर मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ ताकि तू मुझे कोई रास्ता दिखा।
मैं मारिया को हर कीमत पर पाना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। देख फैसल, मैं तुझसे बड़ा हूं, मैं तुझे कुछ समझाना चाहता हूं। देख, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखा कर। मियाँ बीवी का रिश्ता वैसे भी बड़ा नाजुक रिश्ता होता है। ये एक दफा टूट जाए ना, फिर दोबारा जुड़ता नहीं है। संभालो अपने आप को फैसल, संभालो। सिकंदर, मैं मर जाऊंगा यार उसके बगैर। मैं हर रोज मरता हूँ, हर रोज मरता हूँ यार। नहीं रह सकता उसके बगैर। अच्छा ये बता, मारिया और तुम्हारा कोई कांटेक्ट है? शायद मैं नहीं जानता, मेरा उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं। नफरत करती है वो मुझसे, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती वो। रिलैक्स यार, रिलैक्स, कूल। आ अंदर आजा। चल। क्या बेहतर हो? मारिया, आपकी चाय। मुझे पता नहीं लगा आपके आने का। मारिया, तुम जितना जल्दी हो सके अपने माजी को भुला दो। काश कि इतना आसान होता, लेकिन मेरा माजी तो इतना दर्दनाक है कि मुझसे भुलाया नहीं जा रहा। अब जैसा भी है, तुम्हारा हर ताल्लुक अपने माजी से टूट चुका है। कैसे तुम्हारा माजी था और वो गुजर गया। तुम जानती हो, अब्बू एक बात कहा करते थे कि अगर इंसान को अपनी जिंदगी में खुश रहना है तो माजी का मातम और मुस्तकबिल का गम छोड़ना पड़ेगा, हाल में जीना सीखना होगा। और वो एक और चीज कहते थे कि सही फैसला वक्त करता है, वक्त का इंतजार करना चाहिए। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि फैसल ने मेरे साथ बेवफाई की। मैं तो ये सब कुछ भूल कर जीना सीख लूंगी, मगर आसिया, पता है, जब अपने अंदर झांकती हूँ ना तो एक मुजरिम नजर आती है। अपनी माँ की मुजरिम, अपनी बहन की खुशियों की मुजरिम, अजमत की मुजरिम, अपने गुलिस्तान जैसे घर को जहन्नुम बनाने वाली मुजरिम। मुझसे ये सब कुछ नहीं भूला जा रहा। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही। तुम मुजरिम नहीं हो मारिया। मुजरिम वो होता है जो इरादतन नुकसान पहुंचाना चाहे, और जो कुछ भी इन सबके साथ हुआ वो उनका नसीब था। क्या तुमने जान के ये सब किया उनके साथ? इंसान अपनी तकदीर से नहीं लड़ सकता। इस मसले का एक ही हल है, अगर मारिया राजी हो जाए और तुम्हें भी कोई एतराज ना हो तो। वो क्या? हलाला। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, और मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मैं और मारिया इस तरह की आजमाइशों से गुजरें। इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं फैसल। मैं कोई और रास्ता ढूंढूंगा। काम करते हैं, मुफ्ती हजरात के पास चलते हैं, उनसे मशवरा करते हैं, हो सकता है उनके पास कोई रास्ता हो। लेकिन ये सब बातें तो बात की हैं, पहले मारिया से तो बात करो, वो क्या चाहती है। तुम मारिया से मिलने जाओगे और इसे समझाओगे कि वो एक हादसा था। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो मुझसे मिलने आएगी, हम लोग कुछ बातें करेंगे, तभी कोई फैसला कर सकेंगे। वरना आजकल तो ये आलम है कि मुझसे बात करना गवारा नहीं करती वो। आजकल वो है कहाँ? आता पता है उसका कोई? देख, मैं उनके घर नहीं जा सकता, लेकिन तुम जा सकते हो, और मुझे यकीन है वो वहीं होगी। अच्छा ये बताओ, इफत का क्या होगा? उसका मामला तो पेंडिंग में पड़ा हुआ है यार। मर जाए मेरी तरफ से, मुझे कोई परवाह नहीं, पेंडिंग में पड़ा। पागल हो रही हूँ खाला। मैं पागल हो जाऊंगी। आप मुझे बचा लें पागल होने से। इफ़त, अगर इसी तरह रिएक्ट करती रहोगी तुम तो कोई शक नहीं है, तुम्हें पागल होने से कोई नहीं बचा सकेगा। तो मैं क्या करूं?
मैं फैसल का दिल कैसे जीतूं खाला? मैं क्या करूं? इफ़त, इस तरह छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाओगी, खुद भी परेशान होगी, अपने साथ साथ मुझे और अपनी माँ को भी परेशान करती हो। तो आपको यकीन है ना फैसल मुझसे शादी करेगा? अब तो करेगा ना वो मुझसे शादी? मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये शादी होगी। बस मुझे डर है इफ़त, तो सिर्फ इस बात का कि कहीं तुम अपने आप को अपनी बेवकूफाना हरकतों से कबल अज़ वक्त कोई नुकसान ना पहुंचा लो। देखो इफ़त, तुम्हें इस मामले में बिल्कुल नहीं बोलना है, सिर्फ देखती जाओ, जो भी होगा मैं खुद हैंडल करूंगी। प्लीज टेक इट इजी। पर उसने फिर से इनकार कर दिया, मेरा क्या होगा? मैं तो मर जाऊंगी खाला। देखो, वो हरगिज भी इनकार नहीं करेगा, नहीं कर सकता। अगर उसको अपनी माँ की जिंदगी अजीज है तो वो ऐसा नहीं करेगा, और अगर ऐसा करेगा तो संगीन नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। इफ़त, खुदा के वास्ते बेटा, क्या हो गया है? तुम चूंकि उम्मीद से हो, तुम्हारा ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। वो क्या होगा? मेरे बच्चे, हौसला रखो जुलेखा, हौसला रखो। फजल करेगा, यो समझोगे उसकी तरफ से आजमाइश गुजर जाएगी। कैसे सब्र करूं? बार बार उसका खौफजदा चेहरा मेरी आंखों में घूम जाता है। इकराम, मैंने एक फैसला किया, शौकत को मैं अपना गुर्दा दे दूंगी, मैं अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगी। सब्र से काम लो सुलेखा, हौसला रखो, नहीं मरेगा हमारा। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ करूंगा, हर चीज दांव पे लगा दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा मैं। लेकिन जुलेखा, मुझे सख्त गुस्सा है अजमत पर, अफसोस है, सदमा है, गुस्सा है उसके ऊपर। अजमत को इस बारे में नहीं मालूम। जुलेखा, मैं इस बात की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि अजमत ने हमसे नाता तोड़ लिया ऐसे मौके पर। अपने माँ बाप, भाई, खून के रिश्तों के साथ कोई ऐसा करता है भला जो अजमत ने किया? मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं शौकत को लेकर हॉस्पिटल जाऊं डायलिसिस के लिए या दुकान पे बैठूं, और शौकत के इलाज और डायलिसिस के लिए एक दिन पहले टाइम लेना पड़ता, एक दिन पहले वक्त लेना पड़ता है, और वहां घंटों इंतजार करना पड़ता है। और कुछ नहीं अजमत होता तो कम से कम दुकान पर तो बैठता, कारोबार को तो बचाता। मुझे समझ नहीं आती कारोबार भी बचेगा कि नहीं बचेगा। अल्लाह शौकत को सेहत दे, अल्लाह हम पर रहम करे। कारोबार तो दोबारा चल पड़ेगा, लेकिन शौकत को अगर कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा उसे। सानिया, अब तक तो तुम्हें मुझसे नफरत हो जानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम। मैंने तुम्हें इतना सताया, तंग किया,
इसके बावजूद तुम मुझसे नफरत नहीं करती। नफरत का वाहिद इलाज मोहब्बत है। मगर उस वक्त ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब पता चला कि अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी। सानिया, तुम्हें पता है अल्लाह मियां मुझसे नाराज है। नहीं, अल्लाह ताला अपने बंदों से नाराज नहीं होता, बस आजमाता है। अच्छे लोगों को, अपने बंदों को। मैं अल्लाह ताला का अच्छा बंदा नहीं, मैं तो गुनहगार हूं, इसीलिए तो मुझे सजा मिल रही है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैंने तुम्हें तंग किया, परेशान किया, बहुत सताया। अल्लाह ताला ने शायद मुझे इसके लिए माफ भी कर दिया हो या दरगुजर कर दिया हो, लेकिन एक बात ऐसी है जिसके लिए उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। जानती हो कौन सी बात है? क्या? मैं इतना खुदगर्ज हो गया था, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था कि मंसूबे बनाने लगा कि किस तरह से तुम्हारे इस बच्चे को दुनिया में आने से रोक दूं, इसकी जान ले लूं। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी, बीमार कर दिया ताकि मैं अपनी परेशानियों में उलझ जाऊं और तुम्हारे खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश ना कर सकूं। सानिया जी बोलिए। क्या किडनी के ट्रांसप्लांट के बाद मैं एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकूंगा? हाँ, क्यों नहीं। बहुत सारे लोग एक गुर्दे पर जिंदगी गुजारते हैं और काम भी करते हैं। बैठो बेटा। क्या बोला था डॉक्टर ने? बेटा डॉक्टर टेस्ट लिया, उसके बाद वो बता रहे हैं कि मेरे टिश्यूज भी नहीं मिल रहे शौकत की किडनी से। और सानिया बेटा, तुम चूंकि उम्मीद से हो, तुम्हारा ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। वो क्या होगा? मेरे बच्चे, इस वक्त तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। ये तुम हौसला ना हारो शौकत, हौसला ना हारो, दिल बड़ा करो। अल्लाह कोई ना कोई वसीला पैदा कर देगा, यकीनन कोई ना कोई वसीला पैदा कर देगा मेरे बच्चे। अरे मारिया, ये क्या तकल्लुफ की, मैं खुद बना लेती। दरअसल पूरा दिन घर में अकेले बैठ के बोर हो रही थी, तो सोचा कि कुछ किचन देख लूं, खाना बना लूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप मामूल की जिंदगी पर वापस आ रही हो। ये सब कुछ आपकी बदौलत है। पर मैंने क्या किया? आसिया, आपने मुझे उस दिन हौसला दिया है जब मायूसी की उस स्टेज पर पहुंच चुकी थी जहां से वापसी का रास्ता नामुमकिन था। मगर आपकी हौसला अफजा बातों ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। ऐसी बात नहीं है। अरे मैं तो खुद एक कमजोर लड़की हूँ, ये मेरे अब्बू की तरबियत और उनकी बातें जिसने मेरी रहनुमाई की। चलो अब आप चेंज कर लें या फ्रेश हो जाएं, फिर मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ, रोटियां भी खा लेंगे। तुम तो मेरे घर रहमत बन के आई हो, लेकिन एक बात की शिकायत है तुमसे। क्या शिकायत है आपको? तुम अब तक मुझे बेगाना समझते हो। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि तुम मुझे अब तक आप कह के बुलाती हो। हम अब दोस्त हैं। तुम्हें अब कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। अब खुश हो तुम? बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर साथ खाना खाते हैं। ठीक है।
पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को, मेरा फोन भी नहीं आंसर कर रहा। फैसल फोन नहीं उठा रहा था? नहीं, यहाँ भी फोन नहीं उठा रहा। मैं उससे कब से कॉल्स कर रही हूँ, 2 दिन से घर पे भी नहीं आई। ऑफिस फोन कर। हेलो जी, मैं ठीक हूँ। जरा आप फैसल से मेरी बात करवा दें। क्या वो ऑफिस में नहीं? अच्छा, कहाँ जा सकते हैं, बता सकते हैं मुझे? उसका नंबर बिजी आ रहा है। ठीक है, अच्छा आए तो कह दीजिएगा कि जरा मुझे फोन कर ले। ऑफिस में भी फोन भी नहीं आंसर कर रहा। अल्लाह खैर करे। मुझे तो मामला कुछ और ही लगा। क्या? मारिया और फैसल एक साथ रह रहे हैं। इफ़त, तुम मारिया को अपने जहन से उतार क्यों नहीं देती हो? देखो, अब वो फैसल की और हमारी जिंदगियों में नहीं है, दूर जा चुकी है। प्लीज उसे अपने जहन पे सवार मत करो, रिलैक्स हो जाओ। अच्छा खाना, आपने एक बात शायद नोटिस नहीं की। कैसे था? कि मारिया कहाँ है आजकल? मारिया कहाँ है आजकल? जब से उसकी वालदा का इंतकाल हुआ है, उसके तो पूरे खानदान ने अपना रिश्ता नाता उससे खत्म कर दिया। तो कहाँ है मारिया, किसके साथ रह रही है? हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। वैसे खाना एक आइडिया है मेरे से। अगर तो मारिया के वालिद का नंबर या उसकी बहन का नंबर मिल जाए तो मैं उसकी दोस्त बन के पूछ सकती हूँ। पता करूंगी आखिर कहाँ है मारिया, किसके साथ रह रही है, घर में है कि नहीं है। हाशिम का एक फोन मेरे पास रखा है जो उनकी डेथ के बाद किसी ने यूज नहीं किया। हो सकता है उसमें उसकी बहन या बाप का नंबर। तो खाना जल्दी चेक करें ना प्लीज। अच्छा, मैं देखती हूँ। तुम ये बच्चा गिरा दो। मारिया, मारिया, मैं कह रहा हूँ चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर नहीं जाएंगे ना, मैं आपको मार दूंगा मैं आपको। मारिया, मैं चाहता हूँ कि हम फिर से एक हो जाए, पहले जैसी जिंदगी गुजारें। फैसल तुम मोहब्बत के काबिल ही नहीं थे, ना उस वक्त और ना अब। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। किया था तुझे इश्क पे पना